हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी टॉपिक है, ये एक स्पिरिचुअल टॉपिक है एक्चुअली, ये कोई रीडिंग नहीं है। एक वीडियो मैंने पहले भी बताया है जो कि है 7 चक्रास के बारे में। इसमें हम सिर्फ रूट को, सैक्रल को, सोलर प्लेक्सिस को एंड थॉट चक्रा, अगर आपका ब्लॉक होता है तो आपको क्या क्या लाइफ में फ़ेस करना पड़ता है, किस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, कैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ हम इसी टॉपिक पर को है जो है कवर करेंगे। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्रा की। रूट का मतलब मूलाधार चक्रा। जब आपका मूलाधार चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो होता ये है एक्चुअली कि जो आसपास के कार्मिक होते हैं, वो कार्मिक आपके रूट में, या ये चीज़ें पास्ट लाइफ से भी हो सकती हैं। अगर आपके भीतर जन्म से ही डरपोकपन है, एक भय है, एक निर्भयता नहीं है, जन्म से ही आप अगर डरपोक है, तो यकीन माने आपका रूट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है। और अगर आपने ये महसूस किया है कि आप पहले तो डरपोक नहीं थे, पर कुछ सालों से या कुछ लोगों ने सिचुएशन कुछ ऐसी बना दी कि मुझे डर लगता है, मुझे डरपोक बना दिया गया है, या मुझे फियर लगता है ना, इस तरीके से आपके भीतर का हिम्मत, साहस, करेज ख़त्म हो जाता। तो होता क्या है आपके साथ कि जो आसपास के लोग हैं या फिर सिचुएशन है, ये जो लोग होते हैं आपके भीतर इस तरीके की बातें भर देते हैं, इस तरह का एक नेगेटिव भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रूट चक्र है ब्लॉक होने लगता है। अब क्या होगा, जैसे अगर आपके आसपास कार्मिक लोग हैं, कार्मिक क्या होते हैं, अपने पूर्व जन्मों का, सॉरी मैं गलत पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर दिया मैंने, पुनर्जन्म या फिर पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए आते हैं आपसे, सो दैट वो उसी तरीके की हरकतें करते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, या जो पास्ट में आपने उनके साथ किया है। तो इस जन्म में वो क्या करेंगे, आपके भीतर इनसिक्योरिटी, फियर फैक्टर क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अब आप अगर आपने सामने से जवाब दे दिया, यानी कि रिस्पॉन्ड कर दिया आपने, तो क्या होगा, वो जो एनर्जी का फ्लो था वो बाहर आ गया। ठीक है, बात कह दी, ख़त्म हो गई। बट अगर आपने जवाब नहीं दिया और उनके फियर को आपने भीतर भीतर चलाना शुरू कर दिया, हाँ ये सही कह रही हैं, ऐसा 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 ऐसा, ये चीज़ें जब होती है, जब आप अनअवेयरनेस में होते हो, अनअवेयरनेस कि आपको स्पिरिचुअलिटी की, परमात्मा की, ईश्वर की, ज्ञान का कोई आपके पास कुछ भी बुद्धि नहीं होती उस समय। ठीक है ना, तब ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होती है। और उस समय क्या होता है, आपके थॉट चक्रा में, सॉरी रूट चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और आपके भीतर एक फियर फैक्टर, एक डर पैदा हो जाता है, एक घबराहट, एक साहस की कमी हो जाती है आपके अंदर, डरपोक से आप बन जाते हैं। जब आपका सैक्रल ब्लॉक होता है, मोस्टली सैक्रल तो देखिए खुद की क्रिएटिविटी है, ये इसको भी खैर लोग दबाते हैं, क्रिएटिविटी को भी बहुत से लोग दबा देते हैं कि जब आपकी क्रिएटिविटी का आप कुछ करने की सोचते हैं और सामने से लोग कहते हैं छोड़ो ना, क्या करना है, छोड़ो ना, तुम क्या करोगी करके, या तुम क्या करोगे करके, इस तरीके से जब आपको आंसर मिलता है सामने से, तो यहाँ पर भी कहीं थोड़े बहुत माइनर लेवल पर, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, सिर्फ माइनर लेवल पर भी इस जो चक्कर में है, इस सैक्रल में है, ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और इसका खामियाजा आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, अपने बल पर, बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, और सामने से आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या हो गया, वो इमोशन अंदर दबे रह गए, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है अब वो आपको कभी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज आपको सपोर्ट की कमी मिल गई, उधर से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, वो आपने रिसीव करी, और मन ही मन सोचा सोचा सोचा, कुछ कुछ सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इस चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्रा की। ये भी कार्मिक लोगों की वजह से ही इस चक्रा में भी आपको अपयश का शिकार होना पड़ता है, आपको अपमान झेलना पड़ता है। आप डिज़र्व नहीं करते हैं ये चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो जाती हैं। आप होते बहुत अच्छे इंसान हैं, बट कुछ सरकमस्टेंसेस या फिर कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं, जिनकी वजह से कार्मिक लोग हो जाते हैं या सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से आपको अपयश का शिकार होने पड़ता है, आपको मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, आप अपमान का शिकार होते हैं जब आपका ये चक्रा जो है ब्लॉक होता है। ठीक है, ये भी कार्मिक लोगों की वजह से ही होता है, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है।
अब बात कर लेते हैं थॉट चक्रा की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना लाइफ में, वो होती है थॉट चक्रा की वजह से। अगर आपका थॉट चक्रा हील होना, तो यकीन माने बहुत कम प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी। मेनली विशुद्धि चक्रा, देखिए वाणी है ना, बोलने का तरीका, या फिर मैं ये बोलूँ कि थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ आपको। देखिए, अगर सामने कुछ लोग हैं, आप कुछ कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, और आपने उन लोगों से अपनी सलाह ली, बड़े होने के नाते या उनके रिस्पेक्टफुली आपने सलाह ली उन लोगों की, और उनका सामने से रिएक्शन एक बहुत अजीबोगरीब आया, यानी कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिला कि आपने लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें देखी ही ना हो। ऐसी सिचुएशन उन्होंने सामने से दिखाई आपको कि आपने कभी ऐसा ना सुना, ना देखा, ना मतलब समझा, कभी इस तरीके की सिचुएशन का आपने सामना नहीं किया, तो होगा आपके साथ कुछ ऐसा। और उस समय क्या होगा, आपने पूछा, लेकिन बट आप ये उनको सामने से आप उनसे ये पूछ नहीं पाए कि भाई मैंने तो आपसे ऐसा पूछा था, बट आपका जो इतना नेगेटिव रिएक्शन आया वो किस वजह से आया, आपने क्यों ऐसा किया, क्या कारण है इसके पीछे का। अगर आपने रीज़न जानना नहीं चाहा, उनसे पूछना नहीं चाहा, तो यकीन माने अब वो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनसे पूछा नहीं, तो क्या होगा, वो एनर्जी है। देखिए, ब्रह्मांड की हर एक चीज़, हर एक इंसान एनर्जी है, ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एनर्जी है। अब वो एनर्जी है, उसका तो फ्लो होना ही है। अब आपने उस एनर्जी को अंदर दबा लिया, अब वो जब अंदर दबी है एनर्जी, ऊर्जा वो जो अंदर गई है, अब वो नेगेटिव वे में आपके लिए काम करेगी। कैसे? अब आप मन ही मन सोचना शुरू करते हैं, अरे भाई ये तो बड़े अजीब से लोग हैं, बहुत ख़तरनाक है, ऐसा कैसे। आप उनसे ना पूछ करके कि भाई तुम्हारा जो रिएक्शन था ये सामने से जो तुमने दिया है, इसके पीछे का कारण क्या है, एक्चुअली आप आखिर आपने ऐसा किया किस वजह से, क्यों किया, आप उनसे नहीं पूछते। ये आप क्या करते हैं, जो आपके प्रिय बंधु होते हैं, जो आपके यारे प्यारे होते हैं, आप ये बातें उनको बताना शुरू कर देते हैं, है ना, जहाँ पर आपको रियल कट करना चाहिए। और आप जो है अपने यारे प्यारों को, अपने सगे संबंधियों को, या अपने माता पिता को, भाई बहन को, उन लोगों से आप ये बताना चीज़ें शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है आपका थॉट चक्रा उन लोगों के लिए ब्लॉक होना लग जाता है। और कभी कभी तो आप ये भी देखेंगे कि फिर आप अपने इमोशंस, भावनाएं, फियर फैक्टर्स, ये लोग आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं, आपको एक डर की कठपुतली बनाते रहते हैं, आपके भीतर फियर भरते रहते हैं, और आपको बेजान बना देते हैं। ये आपके विशुद्धि चक्रा के ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। तो यकीन माने आप डेली मेडिटेशन करें, है ना। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, भाई मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो भाई आपको सोने से तो कोई नहीं रोकता ना, आप सोते तो होंगे, ज़मीन पर सोते होंगे, छत नहीं है तो कहीं तो सोते होंगे। सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, लेटे लेटे कर लो। आपको आंखें बंद करके, परमात्मा ज़रूरी नहीं है कि आप ये लोगों को दिखाओ कि देखो जी मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं फलां करती हूँ, मैं ढकां करती हूँ। ऐसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। ये चीज़ें होती हैं बहुत सीक्रेटली होती हैं, आपने बिल्कुल लोगों को तो दिखाना ही नहीं है ना। आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको नहीं कहीं भी जगह मिलती, नहाते तो होंगे, आप नहाते समय कर लीजिए, बाथरूम में तो अकेले जाते होंगे, उधर कर लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमारा तो घर का माहौल ही बहुत ख़राब है, लोग तो कुछ करने ही नहीं देते। 5 मिनट भी करते ना तो आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, और आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने देखना शुरू करोगे लाइफ में। ठीक है जी। तो यही मेरे पास जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा ज्ञान है, मैं आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। तो आपके चक्रों में जो है इस तरीके से ब्लॉकेजेस आते हैं, इन ब्लॉकेजेस को आप ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं डेली मेडिटेशन करके। ज़्यादा नहीं ना, सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन डेली अपने जीवन में ज़रूर करो। 15 मिनट ध्यान से यकीन माने आपको हर तरीके का रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। ये भले ही लोग आपके रास्ते में हज़ारों रोड़े बिछाएंगे, जब आप रास्ता साफ़ करना शुरू कर दोगे ना, अब जिन्होंने गंद पाया हुआ है, जिनको आदत है गंदगी में रहने की, तो वो भले क्यों आपको साफ़ होने देंगे, वो और ज़्यादा कूड़ा करकट पाएंगे। बट यकीन माने परमात्मा आपको इतना स्ट्रेंथन बना देंगे, आपको इतना ज़्यादा स्टेबल कर देंगे कि आप बहुत हिम्मत वाले बन जाएंगे, और वो कूड़ा करकट हटाएंगे। आप हटाओगे लोग फिर गिराएंगे, आप हटाओगे लोग फिर गिराएंगे। बट यही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, आप धीरे 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 इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे। एंड में
परमात्मा में विलीन हो जाओगे और बार बार इस 84 के चक्कर में नहीं फंसोगे। अंत समय में जब मरोगे शरीर को छोड़ोगे, परमात्मा का नाम जुबान पर होगा और विलीन हो जाओगे उसी में। ठीक है, मृत्यु भी आएगी तो ऐसी आएगी, सड़ोगे नहीं, खाट बिस्तर पकड़ के नहीं मरोगे आप। आपकी मौत भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जो लोग परमात्मा का नाम लेते हैं ना, उनको झटपट मौत आती है, झटपट कि अरे ये बंदा तो बहुत ठीक था, अभी तो ठीक था, इसको क्या हो गया। इस तरीके से आपकी मृत्यु आएगी। और इसी मृत्यु को जो दिव्य सोल होती हैं, आत्माएं होती हैं, इसी मृत्यु को पाने की हकदार होती हैं और इसी प्रकार चाहती हैं कि हमारा भी अंत समय ऐसा आए कि मैं झटपट परमात्मा का नाम लेते लेते मरूँ, पूजा पाठ करते करते मरूँ। ठीक है, ये चाहते हैं तो इस तरीके को आप फॉलो करें, अपने जीवन में आगे बढ़े, परमात्मा का नाम ले, ध्यान करें। चले जी, बस यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और जो नीडी पीपल है ना, उनकी ज़रूर मदद करते रहिए, जो लाचार हैं और जो ईगोइस्टिक है ना, उनसे दूर हटे, है ना। ऐसे लोगों को देने की ज़रूरत नहीं होती जो ईगो से भरे होते हैं। उन लोगों को दीजिए जो कि बेचारे वाकई में लेने के पात्र हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है ना, उनको दीजिए। बस यही थी इस टॉपिक पर। एक स्पिरिचुअल टॉपिक था एक्चुअली, कोई रीडिंग नहीं थी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।